खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। अट्ठाईसवें बाब की पहली आयत से सुनते हैं। उस वक्त सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन को फुटते ही मरियम मजदी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि मैं जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, जब हम पाक जुमे की तिलावतों पर गौर करते हैं, और आप सब पाक जुमे की नमाज में भी आए थे, तो जब यीशु मसीह पर इतना जुल्म किया गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को सलीब दी गई, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह की आंखें बंद करके कपड़ा बांध कर पूछते रहे कि नबूवत से बता तुझे किसने मारा। यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया और यीशु मसीह ने सर झुकाकर जान दे दी। इसके बाद लगता था कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो सब उम्मीदें जो यीशु पर थीं वो सब ख़त्म हो गई हैं। और हम देखते हैं कि बड़ी मायूसी हुई, परेशानी हुई, दुख भी था, गम भी था। और इस गम और परेशानी में हम देखते हैं कि यूसुफ रामती आता है, और यूसुफ रामती पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगता है, और पिलातुस यीशु की लाश दे देता है, और फिर यीशु मसीह को दफनाया गया। जब दफनाया गया, इससे पहले जब यीशु मसीह ने जान दी, वो पहरेदार जो वहाँ पहरा दे रहे थे, जब यीशु मसीह ने चलाकर कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यीशु ने जान दी, तो वो पहरादार जो थे, जो पुलिस वाले सिपाही थे, उसने कहा कि बेशक ये आदमी रास्तेबाज था, ये रास्तेबाज था, ये नेक शख्स था, इसको
हसद की वजह से फ़कीयों ने, फरीसियों ने, सरदार काहिनों ने यसु को इतने दुख दिए और तकलीफ़ दी, सलीब पर चढ़ाया। आपने देखा इन 2-3 दिनों में पिलातुस का बहुत जिक्र हुआ, और कल भी नमाज में मैंने बताया कि पिलातुस रोमी बादशाह की तरफ से मुकर्रर गवर्नर था, पूरे इलाके की वो देखभाल करता था। क्योंकि वो रोमी था इसलिए उसके पास सारे इख्तियारात थे। हेरोदिस भी था, लेकिन हेरोदिस यहूदी था। तो अदालत में भी यसु को 2 दफ़ा पिलातुस के पास ले गए, और वो चाहते थे कि पिलातुस ही यसु को सज़ा दे, क्योंकि रोमी बादशाह ही सज़ा दे सकते थे। इसलिए जो फ़कीह फरीसी थे उन्होंने पिलातुस को कहा कि ये यानी यसु मसीह ये कैसर को खराज देने से मना करता है, इसलिए ये गद्दार है, इसको फांसी दी जाए। पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई कसूर नहीं देखता। और अब देखते हैं कि जब यसु की लाश चाहिए थी तो भी यूसुफ रामती पिलातुस के पास ही जाता है, और पिलातुस ने, क्योंकि वो जान चुका था कि यसु बेगुनाह है, यसु में कोई गलती नहीं, लेकिन फ़कीह फरीसियों ने हसद की वजह से यसु को पकड़वाया है, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। अब जब यसु को कफन पहनाया गया, इसके बाद यसु को दफनाया गया, और यसु की कब्र पर एक भारी पत्थर रखा गया, जो यहूदियों का दस्तूर है। यहूदी अमूमन कब्र जो थी वो एक गार की तरह बनाते थे, किसी पहाड़ में गार की तरह बनाते थे, और वो लाश को सीधा ही दफनाने की, जिस तरह हमारे इधर दफनाया जाता है ज़मीन में, इस तरह का नहीं है। वो गार के अंदर लाश को रखते थे, और फिर कम से कम 3 दिन या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आकर खुशबुयाँ लगाते रहते थे। जो शख्स जितना बड़ा, जितना हर दिल अजीज़, जितना उसको चाहने वाले थे, उतना ही उसकी लाश को आकर खुशबुयाँ लगाई जाती थी। तो जब यसु की कब्र के सामने एक बड़ा पत्थर रखा जाता है, तो फिर फ़कीह फरीसी दोबारा पिलातुस के पास जाते हैं। मुक़द्दस मत्ती के इंजील के 27वें बाब की जब हम पढ़ते हैं 57 आयत से, तो उसमें लिखा है कि ये फ़कीह फरीसी दोबारा पिलातुस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, फ़कीह फरीसी यसु पर फिर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि पहरेदारों ने कहा, सिपाहियों ने कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। अब ये जो फ़कीह फरीसी थे उन्होंने जाके पिलातुस को कहा कि ये दगाबाज, यसु मसीह को अल्फाज इस्तेमाल किया गया, इस दगाबाज ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, हमें इसकी पेशनगोइयों का पता है, इसलिए आप हुक्म दें कि इसकी कब्र पर पहरा लगाया जाए, कब्र पर पहरा लगा दिया जाए। और पिलातुस कहता है ये सारे तुम्हारे काम हैं। पिलातुस समझ चुका था कि ये फ़कीह फरीसी यसु से बड़ी हसद करते हैं, हसद की वजह से यसु को पकड़वाया है, इसलिए वो कहता है ये तुम्हारे काम है, तुम ही जानो, तुम्हारे पास सिपाही हैं, अपने सिपाही जाकर वहाँ लगा दो। फिर सिपाही भी खड़े किए जाते हैं कब्र पर, और कब्र पर मोहर भी लगा दी जाती है। जो पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ, उस पर एक मोहर लगा दी जाती है। इसका मोहर ये था कि मतलब ये था कि इस कब्र को, इस पत्थर को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। और हम देखते हैं इसके बाद ये सब लोग जाकर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, सो गए। अब इनको थी कि हमने अभी यसु को कत्ल भी कर दिया है, दुख भी दिए हैं, अब दफना भी दिया है, कब्र के मुंह पर पत्थर भी रखा गया है,
सिपाही भी बिठा दिए गए हैं, मोहर भी लगा दी गई है। अब हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं। और हम देखते हैं जैसे आज की अंजील मुकद्दस में, मुकद्दस मत्ती के अंजील के 28 बाब में पढ़ा कि सुबह सवेरे ये चंद खवातीन ये बहुत सारी खुशबुइयाँ लेकर जाती हैं। चंद खवातीन खुशबुइयाँ लेकर जाती हैं जैसे यहूदियों का दस्तूर है, और वो खुशबुएँ लेकर जाती हैं ताकि यसू की लाश को खुशबू लगाएं, लाश को। वो इस बहाने इसी तरह जा रही थी, और रास्ते में जब कब्र नज़दीक आई तो वो आपस में बात कर रही थी, परेशान थी कि सुबह का वक्त है और कब्र के ऊपर मुंह पर बड़ा एक भारी पत्थर रखा है। हम तो ख़वातीन हैं, इतना भारी पत्थर कौन हटाएगा? हम कब्र में कैसे अंदर जाएंगे? हम खुशबुइयाँ तो ले आए हैं, लेकिन कैसे जाकर लगाएंगे? वो ये बातें कर रही थी, इतने में वो कब्र पर पहुंच जाती हैं और वो हैरान हो जाती हैं, हैरान हो गई। जैसे वो कब्र पर पहुंची, उन्होंने देखा वो तो पत्थर एक तरफ लुढ़का हुआ है, इतना बड़ा पत्थर था, वो एक तरफ लुढ़का हुआ है। और वो और भी हैरान हो गई, खुशी भी हुई, हैरान भी हुई कि पत्थर भी लुढ़का हुआ है और पत्थर के ऊपर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता इन खवातीन को कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम यसू नासरी को जिसे मसलूब किया गया था उसे ढूंढती हो। तुम यसू नासरी को जो मसलूब किया गया, जिसको सलीब दी गई थी, उसे ढूंढती हो। वो तो जी उठा है। फरिश्ता बताता वो तो जी उठा है। ये कब्र देखो खाली है, कब्र खाली है, और डरो मत, डरना नहीं है, बल्कि जाकर शागिर्दों को बताओ कि वो यसू नासरी अपने कहने के मुताबिक, जैसे यसू ने पेशन गोइयाँ की थी, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और वो शागिर्दों को जलील में मिलेंगे। और लिखा है कि ये खवातीन फिर जल्दी वहाँ से गईं, और रास्ते में इनकी मुलाकात यसू से फिर होती है। यसू भी इनको उधर ही मिलते हैं, और यसू इनको कहते हैं तुम्हें सलामती हो, सलाम। ये यसू को मिलती है और यसू के कदमों को चूमती हैं, और यसू इन्हें भी कहते हैं डरो मत, जाकर शागिर्दों को बताओ कि मैं जी उठा। ऐसे यसू मसीह जी उठे हैं, यसू मसीह हम सब के लिए जी उठे हैं। और हैरानगी की भी बात थी जिस पर खवातीन हैरान थी कि बेशक रोमी बादशाह की मोहर लगी हुई थी, लेकिन चाहे किसी की भी मोहर लगी हो, अब खुदा के सामने तो कोई नहीं ठहर सकता, खुदाई ताकत के सामने तो कोई नहीं ठहर सकता, जिसकी मर्जी मोहर लगी हो। पत्थर भी हट जाते हैं, जितना मर्जी बड़ा पत्थर हो, पत्थर भी हट गया, और फरिश्ता पत्थर के ऊपर खुशी का नगमा गाते ऊपर बैठ जाता है कि ये तुम्हारी मोहरें भी ख़त्म हो गई, तुम्हारा पत्थर भी ख़त्म हो गया, तुम्हारे पहरादार भी ख़त्म हो गए, और यसू जी उठा है जैसे यसू ने कहा था। जो आज जब हम भी इन पिछले 3 दिनों की बातों में पाक जुमेरात हमने देखा यसू मसीह गतसमनी के बाग में यसू का पकड़वाया जाना, जुमे वाले दिन हमने यसू की अज़ियत देखी, और आज हम भी यसू के जलाली जुटने की ईद मनाते हैं। जो यसू मसीह ने कहा कि डरो मत, जाकर अब खुशी का पैगाम सुनाओ। जो आप और मैं, हम भी खुशी का पैगाम सुनाने के लिए, सुनने के लिए और सुनाने के लिए खुदा ने हमें यह फजल बख्शा है। जो यसू मसीह ने शागिर्दों को भी हुक्म दिया कि जाकर सब कौमों को यही तालीम दो। जो हमने रोज़े रखे, रोज़ों के ज़रिए से हमने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया, और अब हम भी
रोज़े रियाजत और खैरात के कामों के ज़रिए से आज हम भी जी उठने का तजर्बा करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था पोला, दूसरे का नाम था मौला। तो वो भी, उन्होंने भी इसी तरह से हर साल रोज़े रखते थे। और जो मौला था वो रोज़े रखता, दुआ करता और वो खैरात भी करता, और लेकिन गुस्से वाला बहुत था, उसको अक्सर गुस्सा आ जाता। तो वो गुस्से में अक्सर लोगों से लड़ाई कर लेता, घर में भी लड़ाई उसकी हो जाती और सारे परेशान हो जाते। और उसका जो दोस्त भोला था वो उसको कई दफ़ा समझाता, और हुआ ये कि वो भी रोज़े थे एक दफ़ा, तो उसने भी रोज़ों में आकर ये सारी तिलावतें सुनी, रोज़े भी रखे, और उसने भी ये सुना कि किस तरह से खुदा हम सबको जी उठने के ज़रिए से नई ज़िंदगी बख्शता है। तो उसका दोस्त उसको भोला मिलने जाता है, और भोला कहता है कि मौला, आजकल तेरे घर में बड़ा अमन है, सलामती है, तो ये क्या हुआ है? उसने कहा, हमारे घर में सलामती है, और जब से रोज़े शुरू हुए हैं हमारी ज़िंदगी बदल गई है। और वो खुशी के साथ, वो जब ईस्टर वाले दिन नमाज पर आए, नमाज के बाद वो दोबारा दूसरे दिन मिले, ईस्टर वाले दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो उसने बताया, मौला ने बताया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं पहले तो अच्छा इंसान था, फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ, इससे लड़ाई शुरू हुई। लेकिन उसने कहा कि ये जो रोज़ों का मौसम था, इसमें मैं गिरजे गया और मैंने ये सुना कि अगर हम चाहें तो गुस्से का पत्ता फेंक सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में सब्र का पत्ता निकल आएगा, बर्दाश्त का पत्ता निकल आएगा। तो कहने लगा कि ये मुझे अंदाज़ा तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने भी बताया है कि आपका अभी मिजाज बहुत बदल गया है। और मैं भी महसूस करता हूँ कि हमारे घर में अभी कोई ऊंची आवाज़ से नहीं बोलता। मैं भी अभी महसूस करता हूँ कि घर का माहौल बहुत बदला है, और मैं भी अपने अंदर बड़ी खुशी सी महसूस करता हूँ। पहले मैं कई लोगों को नहीं मिलता था, अभी लोग मुझे भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ। मैं भी बड़ी खुशी के साथ सबके पास चला जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझसे पहले डरा करते थे, लेकिन अब मेरे बच्चे भी मुझे आकर मिलते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम बातचीत करते हैं। तो उसने कहा कि ये लगता है, और मेरा ईमान है कि वाकई ही खुदा जब फजल दे देता है तो ज़िंदगी बदल जाती है, और हम भी बदल गए हैं। और भोले ने उसको बताया कि मैं भी भोला ही रहा। उसने कहा, मैं भी बहुत सालों से मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ, मसीही हूँ, मेरे बच्चे भी बपतिस्मा याफ्ता हैं। लेकिन उसने कहा कि जब मैंने ईस्टर वाले दिन जाकर, जैसे आज हम रात आए हैं, उसने कहा जब मैंने तिलावत सुनी कि फरिश्ता आकर कब्र के सामने रखा हुआ पत्थर भी हटा देता है और मोहरें लगे वाली चीज़ें भी ख़त्म करता है, और ख़वातीन को बताता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। कहने लगा, मैं भी भोला ही रहा, मैं कभी सोचा ही नहीं सी कि मेरा तो यसू जिंदा है, मेरा तो यसू जिंदा है, मैं तो जिंदा यसू पर ईमान रखता हूँ। तो कहने लगा कि मेरे अंदर भी अब एक नई ज़िंदगी आ गई, नई खुशी आई है, एक बहार आ गई है कि मैं जहाँ भी दुनिया में भी जाऊँ, मेरा ये ईमान है कि मेरा यसू ज़िंदा है, मेरा ज़िंदा यसू पर ईमान है। हम सब के लिए जिसने अपनी जान दी है, हमारा कफ़ारा दिया है, हमें नई ज़िंदगी बख्शी है। जो मैं सोचता हूँ कि हम में से भी कई शायद मौला की तरह हैं, जिनको बड़ा गुस्सा आता रहा, जिनको शायद बात बात पर लड़ाई करते रहे, उनका मिजाज बदलता रहा। लेकिन जब पता चल गया कि मैं वाकई ही बपतिस्मा याफ्ता हूँ, मैं एक नेक इंसान हूँ,
मैं नेकी करने के लिए पैदा गया और मेरे यीशु ने मुझे एक ख़ास तालीम दी और मैं आज यीशु के साथ जी उठा हूँ। यीशु हसद की कब्र से उस पर जुल्म किया गया, लेकिन यीशु ने सबको माफ़ कर दिया। यीशु कब्र से बाहर आ गए। आज हम भी अपने हसद की कब्रों से, गुस्से की कब्रों से, बदले की कब्रों से हम भी बाहर आए हैं और हम भी आज जी उठने का तजर्बा करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे ताकि हम चाहे ज़िंदगी में जितने भी बड़े बड़े पत्थर हों, हमारा ये ईमान है कि उन पत्थरों से हम आगे निकल जाएंगे। मुश्किलात चाहे पहाड़ों जैसी हों, ये मुश्किलात चाहे पहाड़ों जैसी हों, जब हमारा ईमान होगा तो ये ठहरेंगी या ख़त्म हो जाएंगी? जी, ये ख़त्म हो जाएंगी। लगता है ऐसे ये पहाड़ जैसी है, जो ये सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं जब हमारा ईमान है। लेकिन जब हम ये ईमान रख लेते हैं कि मैं यीशु का हूँ, मैं नेक कामों के लिए पैदा किया गया, मैं हूँ ही नेक, और जो नेक होने की जो कुव्वत है, जो दूसरों की मदद करने की जो कुव्वत है, वही हमें आज़ादी बख्शती है और हम फिर जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे ताकि आज का ईस्टर आप सबको नई ज़िंदगी अता करे। हम भी अपने पुरानी इंसानियत को ख़त्म करके जी उठने का तजर्बा करें मसीह खुदावंद के वसीले से।